थार डेजर्ट के रेगिस्तान में एक ऐसी दुनिया छुपी है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप सोच सकते हो कि रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जन्नत जहां हर रेत का जर्रा एक कहानी सुनाता है। किसी जगह को खास बनाने के लिए फ्लोरा एंड फाउना का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आखिर ये फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता क्या है? आखिर एक डेजर्ट जो कि अक्सर बंजर इलाका होता है, आखिर इस डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का नाम क्यों दिया गया? थार डेजर्ट को देखकर लगता है कि सिर्फ रेत ही रेत होगी, लेकिन यहाँ छुपी है कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको हैरान कर देगी। थार डेजर्ट का नाम सुनते ही आपके माइंड में सिर्फ रेत और गर्मी का ख्याल आता ही होगा, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे सफर पे जहाँ आप देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोग रेगिस्तान में भी खुशियों का रंग भरते हैं। क्या हाल चाल है दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके एक और फैसिनेटिंग एपिसोड में। थार डेजर्ट जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप में से काफी लोगों को डेजर्ट का मतलब मालूम होगा। अगर आप एक्चुअली में डेजर्ट का मीनिंग नहीं जानते हो तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं डेजर्ट किसे कहते हैं। सो बेसिकली डेजर्ट जमीन का एक ऐसा बड़ा एरिया होता है कि जो यूजुअली सैंड से कवर्ड होता है। ये एरिया हाई टेम्परेचर पॉइंट होने के साथ साथ बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम पौधे होते हैं, या ये कह सकते हो कि ये एरिया मॉइस्चर डिफेक्ट के अंडर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंटली इवेपोरेशन के थ्रू ज्यादा मॉइस्चर लॉस करते हैं जितना कि एनुअल रेनफॉल से रिसीव किया होता है। थार डेजर्ट एक सूखा बंजर इलाका है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है। लगभग 85% ऑफ द थार डेजर्ट इंडिया में है, अप्रोक्सीमेटली 15% पाकिस्तान में। थार डेजर्ट इंडिया का टोटली जियोग्राफिकल एरिया लगभग 4.56% कवर करता है। ज्यादा से ज्यादा 16% डेजर्ट इंडियन स्टेट राजस्थान में है। इंडिया वाला पोर्शन गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक एक्सटेंड करता है। पाकिस्तान में ये सिंधु और पंजाब प्रोविंसेस तक एक्सटेंड करता है। इस एरिया का एवरेज टेम्परेचर टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से वेरी करता है। विंटर में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा सकता है और समर में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। आखिर कितना ऊपर? 51, 52, 55 डिग्री सेल्सियस? नहीं, ये पूरा 61 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 से लेकर 5000 mm तक होता है और यहाँ जुलाई से सितंबर तक चलने वाले साउथ वेस्ट मानसून के दौरान होता है। यहाँ आपको 3 मेन टाइप के एरिया मिलते हैं, ड्यूनिस, सैंडी प्लेन्स और रॉकी रीजन। सबसे पहले बात करेंगे सैंडी ड्यूनिस की। ये हाई सैंड ड्यूनिस थार डेजर्ट के एक आइकॉनिक फीचर है। ये ड्यूनिस कंस्टेंटली विंड एफर्ट से अपने अब बात करते हैं सैंडी प्लेन्स की। ये प्लेन्स रिलेटिवली फ्लैट होते हैं और यहाँ सॉइल बहुत ही फाइन और सैंडी होती है। ये रीजन मेनली लो लेइंग एरिया में पाए जाते हैं। लास्टली हम देखते हैं रॉकी रीजन को। ये रॉकली टर्टियन थार डेजर्ट के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। देन आपको रफ एंड रग्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के लिए काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ के रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर पुराने हैं। ये रॉकी एरियाज एडवेंचर और इंथुसियास्ट और जियोलॉजिकली लवर के लिए ये एक पैराडाइज है। हर एक रीजन अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर करता है और ये सब मिलकर थार डेजर्ट को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देते हैं। खास जगह की खास बात होती है। हर जगह अपनी अलग पहचान और हैसियत रखती है। उस जगह को बाकी सब जगहों से अलग बनाती है। किसी जगह को खास बनाने के लिए फ्लोरा एंड फाउना का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अब ये फ्लोरा एंड फाउना का मतलब क्या है? अब जिन लोगों को फ्लोरा एंड फाउना का मतलब पता है उन लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन लोगों को नहीं पता है, इवन मेरे केस में मुझे नहीं मालूम था, मुझे मेरी टीचर फ्लोरा एंड फाउना के नाम पर कुछ और ही कहानी सुनाया करती थी। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो इसीलिए ये जानना जरूरी है। फ्लोरा का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया या रीजन के प्लांट्स और वेजिटेशंस। इसमें ट्रीज, श्रब्स, फ्लावर, ग्रास और हर्ब इंक्लूड होते हैं। फ्लोरा बेसिकली एक एरिया का नेचुरल ब्यूटी को डिफाइन करता है और वहाँ के इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाउना का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया या रीजन्स के एनिमल। इसमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट और अदर वाइल्ड लाइफ इंक्लूड होते हैं। फाउना बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। थार डेजर्ट में फ्लोरा और फाउना दोनों ही बहुत ही डाइवर्स हैं। यहाँ के फ्लोरा में थॉर्नी बुशेस, साइरोफेटिक प्लांट्स और कैक्टाई इंक्लूड होते हैं जो हार्ड डेजर्ट क्लाइमेट में भी सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेड हैं। और फाउना में इंडियन गजेला, डेजर्ट फॉक्स और पिकॉक इंक्लूड होते हैं जो कि यहाँ के यूनिक इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। इन सिंपल वर्ड, फ्लोरा के एलिमेंट बॉटनी से रिलेट करते हैं। बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट और फाउना के एलिमेंट के वेरिएशन जूलॉजी से रिलेट करते हैं। जूलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। नाउ कम टू द टॉपिक। यहाँ के लोगों की बस्तियाँ ओएसिस कुएं के आसपास स्थित हैं जो यहाँ के लोगों के लिए जीवन के सिद्धांत हैं।
इन घरों में मोटी दीवारें और रंग बिरंगी छतें जो न कि सिर्फ सुंदरता का प्रतीक है बल्कि भारी गर्मी से भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पानी सब कुछ है, ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे फसलों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। यहाँ जैसलमेर गोल्ड सिटी के नाम से मशहूर है और सैंडस्टोन आर्किटेक्चर बाजार के लिए फेमस है। वहीं आता है बिकारी, जहाँ के जुनेरगढ़ फोर्ट और कैमिल जो कि सर्च सेंटर वर्ल्ड फेमस है, और जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, अपने मेहरानगढ़ फोर्ट और ब्लू प्रिंट हाउस के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग ड्राई फार्मिंग करते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है। इस कैनाल से पानी मिलने से अब और भी ज्यादा फसल उगाए जाते हैं। यहाँ की वुमेन इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग यहाँ की इकोनॉमिक का एक हिस्सा है जो कि लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। हॉट प्लेसेस, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर कैमिल फेयर जैसे इवेंट्स यहाँ की टूरिस्ट प्लेस को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जिप्सम, बेंटोनाइट और लिग्नाइट की माइनिंग बड़े स्केल पर होती है। आप सबको तो जिप्सम के बारे में अच्छे से मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। मेक श्योर आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जिप्सम एक मिनरल है जो कि मेनली कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट से बनता है। सॉइल इनहेंसमेंट के लिए जिप्सम का यूज होता है। ये सॉइल के स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है और सैलिनिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। सैलिनिटी का मतलब होता है कि मिट्टी या पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन यानी साल्ट का हद से ज्यादा अमाउंट बढ़ जाना। जब सॉइल या वाटर में सरप्लस सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनिटी ज्यादा होने से प्लांट की ग्रोथ में इफेक्ट होता है, क्योंकि हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना मुश्किल बना देता है। इसी तरह सीमेंट प्रोडक्शन, मेडिकल्स, डेंटल्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शंस में भी यूज होता है। अब बेंटोनाइट की बात करें तो बेंटोनाइट एक नेचुरल क्ले है जो कि मेनली मोंटमोरिलोनाइट मिनरल से बना होता है, यानी एब्जॉर्बेंट क्ले और स्वेलिंग क्ले। एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। बेसिकली ये दोनों एक फेनोमेना को जस्टिफाई करते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में कोई फिजिकली सब्सटेंस किसी और फिजिकल सब्सटेंस जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस से रिएक्ट करता है तो सरफेस बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए एक्टिवेटेड चारकोल। और वहीं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल स्पॉन्ज का पानी एब्जॉर्ब करना। नाउ कम टू द बेंटोनाइट। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग के लिए बेंटोनाइट को ड्रिलिंग मड के रूप में यूज किया जाता है। ये बोर होल को स्टेबल रखता है और ड्रिलिंग के दौरान फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। इसी तरह इसका यूज मेटल कास्टिंग प्रोसेस में, वाटर प्रूफिंग और सीलिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड ब्यूटी और पेट्स केयर में होता है। वहीं अगर बात करें लिग्नाइट की तो लिग्नाइट एक टाइप का ब्राउन कोल है जो कि सॉफ्ट और लो ग्रेड का होता है। ये कोल का इनिशियली स्टेज होता है जो कि पीट से फॉर्म होता है और फिर क्वालिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। पीट बेसिकली डिकम्पोज वेजिटेशन से बनता है। लिग्नाइट का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और एज अ फ्यूल केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ये रेगिस्तान अपनी खूबसूरती के साथ कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंज भी फोर्स करते हैं, जैसे ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और पानी की कमी थार डेजर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लो रेनफॉल, वाटर ग्राउंड डेप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इफेक्ट होना, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो जाना। थार डेजर्ट का विटनेस रहा है कि कोई हिस्टोरिकल बैटल जैसे कि बैटल ऑफ तारेन, बैटल ऑफ खट्टू, ये बैटल्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं, साथ ही पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन, सजेशन ज़रूर शेयर करें। आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।